So, good evening, everyone, and welcome to this session on count functions. Today, we are going to talk about count functions. Okay, and basically, count functions is used when you want to count the number of cells with different conditions or different characteristics or different things. Okay, so we have five functions in count: count, count a, count blank, count if, and count ifs. Each function has a different purpose, and all the purpose I've written here with the syntax. So count basically counts the number of cells in a range that contains number. तो जिस भी रेंज में नंबर होगा उसमें आपको काउंट यूज करना है, जहाँ पे भी हमारे सेल में नंबर है और उसमें हम काउंट यूज करेंगे। ठीक है, अगर काउंट ए का भी यूज करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विच आर नॉन एम्प्टी। ठीक है, जो एम्प्टी नहीं है उसके लिए हम यूज करेंगे काउंट ए, और जो एम्प्टी सेल्स हैं उनको काउंट करने के लिए हम यूज करेंगे काउंट ब्लैंक। तो एक्सेल में जो फंक्शंस होते हैं उनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, उस पर्पस के लिए हम उसे काम में लेते हैं। तो काउंट ए इज यूज टू काउंट एनीथिंग विच इज नॉट एम्प्टी, काउंट ब्लैंक विल काउंट ओनली द एम्प्टी सेल्स, काउंट इफ विल काउंट द नंबर ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन अ क्राइटेरिया। तो आप एक क्राइटेरिया मेंशन करेंगे, उसके हिसाब से काउंट इफ काम करेगा। काउंट इफ्स कैसे काम करता है? जब आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस होंगी और उसके बेसिस पे आप किस चीज काउंट करना चाहते हैं, देन यू विल यूज काउंट इफ्स। सो दीज आर द फाइव फंक्शंस दैट वी आर गोइंग टू look upon today. Now, the structure of this Excel sheet is like this, that there are three sheets. One is the explanation. So this is how I'm going to do in this course, that I'll be talking about one function set of family each day, and I will be giving these assignments to you. So this has the data, this is the dummy data for practice, and I've already put the functions and I'll show you how to use this dummy data. And then we have a task. So there is another set of data where there are some questions and you're supposed to answer those questions. So let us first discuss this. So we have year, we have month, we have date, we have parts, we have sales in unit, and we have salesman. Okay. Now what we want to do is we want to count different things. Okay. So I will take some examples over here. I'm deleting all this. And suppose I want to find out how many lines of data do we have in this table. ये जो डेटा है इसमें कितनी रोज हैं मुझे ये पता लगाना है। तो कैसे करेंगे, है ना? तो यहाँ पे आप देखेंगे, आएंगे तो यहाँ पे 304 दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो रो है ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है? रो नंबर 10 से। तो 304 माइनस 10 करते हैं तो 294 होता है। दैट मीन्स देयर आर 294 रोज। बट ये मैंने मैनुअल कैलकुलेशन करा, अरिथमेटिकल कैलकुलेशन करा। मुझे मैनुअल कैलकुलेशन नहीं चाहिए। आई वांट टू अप्लाई अ फंक्शन एंड आई शुड गेट एन आंसर। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज द फर्स्ट फंक्शन, दैट इज काउंट। ठीक है, अभी काउंट फंक्शन क्या करेगा? काउंट हम किसके साथ लगा सकते हैं? whenever we have any number, so I will just say equals to count, and you can look at the formula bar. अब यहाँ देखिए मैं यही टाइप कर रहा हूँ because you will be able to see it properly. And then we will put a opening bracket, and then I have to give a range. It is asking for count value 1 comma value 2 comma value 3, so we have to give a range. So the range will start from B11. So as I select B11, you see the B11 cell get highlighted. ये highlight हो गया। इससे हमें कहाँ तक जाना है? हमें जाना है आखिरी सेल तक। तो आखिरी सेल आप देखेंगे है 304। सो आई विल टाइप B304। ठीक है, तो इसने क्या करा? सारा सेलेक्ट कर लिया। सपोज आई से B11 हैश, सो इट इज गिविंग मी 0। ठीक है, अगर मैं B11 करता हूँ तो 1 आएगा। हाँ, तो B11 के साथ में आपको रेंज देनी पड़ेगी। आप बी के साथ में अगर हम सिर्फ हैश लगा दें तो भी 0 आ रहा है। वी हैव टू स्पेसिफाई व्हाट नंबर वी वांट टू पुट। सो वी विल से B11 टू B304। सो नाउ वी आर गेटिंग 294 एज आंसर। अब आपको दिख रहा होगा मैंने बोल्ड भी कर दिया है। आई एम पुटिंग अ येलो कलर फिल ऑल्सो, सो यू कैन सी द आंसर ओवर हियर। दैट मीन्स देर आर 294 रोज ऑफ डेटा। ठीक है, बट वी यूज्ड विच कॉलम? कौन सा कॉलम यूज किया हमने इसके लिए? कैन एनीवन आंसर? अनम्यूट एंड आंसर। विच कॉलम वी हैड पुट दिस फॉर्मूला ऑन?
कॉलम बी सर। कॉलम बी का हेडिंग क्या है? ईयर। Year. Correct. So year is a number, so we had used count. Now the same thing I will do by using column of month. ठीक है? In month column you will see we have the alphabets. हमारे पास अल्फाबेट है या टेक्स्ट है मंथ वाले कॉलम में. ठीक है? मंथ वाले कॉलम में क्या है? अल्फाबेट है. तो let us use the month column now. So same formula, same way we are going to work, but instead of count I have to write what? Count A. And where is the month starting from? Month is starting from C11 to C304. C11 to C04, and I will close the bracket and I'll say enter. Now, once again, we are getting the same answer. Okay, can you see the answer is 294. Okay, so we got the same number of rows, which is 294 by using count A. Okay, so in the first case, I use year. In the second case, I use month. Month, year was a number. Month is a alphabet or a text. You can say text. Now सर count. काउंट से अपन हाँ ईयर का नहीं बोलिए. निकाल, मंथ का नहीं निकाल सकते? क्या नहीं निकाल सकते? जैसे अपन काउंट का फॉर्मूला लगाए और मंथ वाला कॉलम सेलेक्ट करें। तो जीरो आएगा आंसर. करके दिखा देता हूँ. हाँ, जीरो आ रहा है सर। हाँ जीरो ही आएगा क्योंकि मंथ, ये जो काउंट है ये नंबर ही काउंट करता है. लेकिन आप काउंट ए के साथ में नंबर लेके कर सकते हैं. सपोज मैं काउंट ए में अगर कॉलम बी सेलेक्ट करता हूँ तो भी मेरा आंसर आ रहा है, लेकिन अदरवाइज नहीं आएगा. उल्टा नहीं चलेगा. ठीक है? ओके। काउंट ए विल काउंट एनीथिंग विच इज नॉट एम्प्टी. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. ओके, तो यहाँ पे मैं वापस से इसको सी कॉलम ही कर देता हूँ. Okay, now count blanks. Now, if you want to see whether do we have any blank values or not. So I don't think we have any blank values in any cell. I'm just going through. Yes, we have some blank value in the sales unit. ठीक है, सेल्स यूनिट वाला जो कॉलम है उसके अंदर कुछ ब्लैंक है. बट कितना ब्लैंक है आई डोंट नो. सो आई वांट टू काउंट कि कौन कौन सी जगह से कितनी ऐसे कॉलम सेल्स हैं जहाँ पे मुझे ब्लैंक मिल रहा है. So what I will do is, even in salesman we have the even even in salesman we have some blanks. ठीक है? अब हम क्या करेंगे? We will say count blank and we will use count blank, and we will put column F11 to F304. F11 to F304. So what is the answer we are getting? क्या आंसर आया? हम्म 13 आया सर। 13 आया. इसका मतलब क्या हुआ कि 13 ऐसे सेल्स हैं जिसमें कि ब्लैंक वैल्यूज है, सेल्स यूनिट नहीं लिखा हुआ. ठीक है? तो कितना आसान है ये काम. अब हमें चेक करना है कि क्या ये सही में ही 13 है, क्या ये आंसर ठीक आ रहा है क्या फॉर्मूला से. तो हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं बताओ. आई वॉन्ट टू चेक वेदर द आंसर विच आई एम गेटिंग इज राइट और नॉट. वॉट शुड आई डू? क्या करेंगे? जल्दी बताओ. हर्षा, राहुल, आई वॉन्ट टू चेक माई आंसर. Whatever I'm getting in count blank, is it the right answer or not? I want to verify. How do I verify it? How do I verify this? ये जो 13 आया है ये ठीक आया नहीं आया है. How do I check this? बाय यूजिंग फिल्टर। Sorry. Yes, absolutely. By using filter. What is the shortcut key to apply filter? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। Correct. दिख भी रहा है स्क्रीन पे.
यस सर। वहीं से पढ़ के बताया। नहीं नहीं सर, आपने आज क्लास में बताया था ना, वो याद था। करेक्ट। तो कंट्रोल शिफ्ट और एल से फिल्टर लग जाता है, फिल्टर लग गया है। ठीक है, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फिल्टर ऑन द ब्लैंक सेल इन सेल्स यूनिट। तो सेल्स यूनिट वाला ओपन करेंगे ब्रैकेट, यहाँ से सिलेक्ट ऑल को अनचेक करेंगे, एंड व्हेन यू स्क्रॉल डाउन यू विल सी अ ब्लैंक ऑप्शन। यू विल सेलेक्ट द ब्लैंक ऑप्शन एंड क्लिक ऑन ओके। तो हमने फिल्टर लगाया, फिल्टर के बाद सेल्स यूनिट पे गए, सिलेक्ट ऑल को अनचेक करा, सारे टिक हट गए, आखिरी में आ गए और ब्लैंक पे टिक करा और ओके कर दिया। अब सर ये ब्लैंक तो दिखा रहा है लेकिन काउंट कैसे करें इनको? तो जब आप इनको सेलेक्ट करके नीचे आएंगे तो स्क्रीन पे ही आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई दे रहा है? काउंट जीरो, न्यूमेरिकल काउंट जीरो, मीन जीरो, सम जीरो, जीरो 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 दिखा रहा है ये तो मैं कैसे कंफर्म करूं कि ये सब ब्लैंक सेल इतने ही हैं? हाउ डू आई गेट अ कंफर्मेशन? हाउ डू आई कंफर्म ये 13 है? बताइए। एंड दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस आई एम आस्किंग टू यू। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, टिपिकल क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा हूँ। एक्सेल, नॉलेज ऑफ एक्सेल इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर, ओनली कॉमन सेंस इज टू बी अप्लाइड। बताइए। आई नीड टू काउंट द रोज। सी यू हैव फिल्टर्ड ऑन ब्लैंक। अभी अगर मैं सेल्समैन को भी उठा के सेलेक्ट कर लेता हूँ तो अभी आपको नीचे कुछ दिखाई दे रहा है? बॉटम पे, स्क्रीन के बॉटम पे कुछ दिखाई दे रहा है, काउंट 13। यस सर। तो बस कंफर्म हो गया कि देर आर 13 ब्लैंक्स। हाँ, रेडी के पास लिखा हुआ है, करेक्ट। तो पहले लिखा हुआ नहीं आ रहा था ना जयंत, यहाँ पे देखो, यहाँ जब मैंने सिलेक्ट करा तो जीरो आ रहा था। लेकिन इफ यू सिलेक्ट एनी अदर कॉलम, बिकॉज रोज तो सेम ही होंगे, कॉलम कोई भी ले लो, आंसर 13 आ रहा है, दैट मीन इट इज परफेक्ट, सही है। अब करना क्या है कि जहाँ पे भी ब्लैंक सेल्स है वो मुझे अलग से हाईलाइट करना है। आई वॉन्ट टू पुट एनी कलर कोड ओवर हियर ऑन ऑल द ब्लैंक सेल्स। सो शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे एंड कलर बॉक्स में से आके आप कोई भी एक कलर इनको लगा के हाईलाइट कर दो। और अब मैं इनको अनफिल्टर कर देता हूँ फिर से। तो मैंने क्या करा, अपने डेटा सेट में ये पता लगा लिया कि कौन कौन से सेल क्या है ब्लैंक, कौन कौन से सेल क्या है ब्लैंक है। ठीक है, तो अब आप वर्क कर सकते हो, पूछ सकते हो जिसने भी डेटा भेजा कि भैया ये ब्लैंक क्यों आ रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो ये तो था काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक। नाउ लेट अस कम टू काउंट इफ। Now, anyone who would explain me what will be the use of COUNTIF? काउंट इफ कब काम में लिया जाएगा? In what scenario you will use COUNTIF? सर आई थिंक नंबर ऑफ रिपीटेशन। Number of repetitions. Okay. For example, सर जैसे अपन को जुलाई कितनी बार रिपीट हो रहा है, hmm, मंथ ऑफ जुलाई, तो hmm, अपन वो इससे निकाल सकते हैं। correct. That means when you want to count the number of cells based on any conditions, ठीक है, कोई भी डेटा में कोई भी कंडीशन के बेसिस पे आपको डेटा अगर काउंट करना है तो आप इफ लगाएंगे। इफ का मतलब ही कंडीशन होता है। ठीक है, सो वी वांट टू काउंट बेस्ड ऑन एनी कंडीशन, क्योंकि जब मैंने काउंट ए करा, काउंट करा, काउंट ब्लैंक करा तो उसने बिना किसी कंडीशन के काउंट कर दिया। बट नाउ वी आर पुटिंग द count the number of cell in a range, no, that for that we will use count. But when you want to count the number of cells in a range based on a condition, then I will use count if. For example, I want to count कि जो मेरा sales है, if the year you see there are 2 years, 2022 and 23, how many sales out of 294 are belonging to 2022? How many sales out of 294 are belonging to 2023? ये मुझे पता लगाना है।
तो क्या करेंगे हम, काउंट इफ लगाएंगे। काउंट इफ का फॉर्मूला देख लो, इक्वल्स टू काउंट इफ, and it is saying range and criteria. Two things it is asking for, range and criteria. Now what should I put it in the range? मुझे सर ईयर टेबल, ढूंढना है, तो होल रेंज। टेबल, हम्म। पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे सर। पूरी टेबल क्यों सेलेक्ट कर लेंगे, कौन से कॉलम पे अप्लाई करना है मुझे? बी पे सर। तो पूरी टेबल सेलेक्ट करने से क्या फायदा होगा? कुछ बी कर सकते हैं सर, ओनली अपन। हाँ भी, जिसकी जरूरत है उतने ही को करो ना, बाकी सबको क्यों? वो थोड़ा ना हो रहा है कि घूमने फिरने जाना, तू भी आजा, तू भी आजा। B10, B11 टू B304, पूरा रेंज मैंने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन इसमें वो और भी कुछ मांग रहा है आगे। क्या मांग रहा है? क्राइटेरिया क्राइटेरिया। व्हाट इज द क्राइटेरिया? 2022। आई वांट टू फाइंड 2022। तो आई कैन सेलेक्ट अ सेल विच इज हैविंग 2022, और आई कैन टाइप ऑल्सो 2022 विदाउट इन्वर्टेड कॉमास। मैं यहाँ पे 2022 लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ। आंसर क्या दिख रहा है? 148। 148। इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ 294, 148 टाइम्स आ रहा है 2022। 2022 और 2022 आ रहा है कितनी बार? 148 टाइम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 294 में से 148 को माइनस कर दूं, 146। तो 146 टाइम्स 2013 आना चाहिए। इसको भी हम एक फॉर्मूले की मदद से चेक करेंगे, वी विल चेक दिस। ये तो मैंने नॉर्मल कैलकुलेशन करके करा, लेकिन मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। नाउ कैन आई कॉपी दिस फॉर्मूला, कैन आई कॉपी दिस फॉर्मूला हियर, एंड इंस्टेड ऑफ 2022 कैन आई राइट 23? नो सर। है ना, आंसर तो आ गया, लेकिन लेकिन क्या सही नहीं आया। आंसर आया? नहीं सर। 148 एंड 145, द टोटल इज कमिंग टू हाउ मच? 293। 294 आना चाहिए था, लेकिन तो यहाँ पे सर 146 आना चाहिए था, 145 आया, क्यों? सर एक रो नीचे से वो ले रहा है। करेक्ट। क्योंकि जब आप कॉपी फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो रेंज शिफ्ट हो जाती है। ये आज मैंने कॉलेज में क्लास में भी समझाया था। तो इसको रेंज शिफ्ट नहीं हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लीज। फ्रीज करना पड़ेगा, करेक्ट। और फ्रीज करने के लिए क्या लगाना पड़ता है? डॉलर। और डॉलर लगाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? F4। वेरी गुड। तो कॉपी, जब पहली बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ वहीं पर ही मैं डॉलर लगा दूंगा। तो आई विल सेलेक्ट दिस एंटायर रेंज एंड आई विल प्रेस F4, so it has dollars. Now I will copy it down. Control D is the shortcut key to copy down, and I have to make a small change, 2023. Now I am getting the right answer. किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले अभी, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। Everyone, if you are understanding, you can write down U in the chat box. So I will get a message. U means understood. And if you want me to repeat, you can type R. R means repeat. So U आ गया, मतलब understood है। चलो ठीक है, understood। R, there is one R. Okay, let me repeat it. Let me repeat one more time. This time we will take some other condition. Okay. Now, earlier I found out year. Now I want to find out how many LEDs were sold. In the parts you see LED. I want to see how many times LED was sold. So I will again use the same formula, countif, and I will give a range. Now can anyone tell me what should I write in the range? सर ई, कॉलम ई। Column E has the parts. So E11, how do I select the entire column? What is the shortcut key to select the entire column till the end? कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो।
Control Shift down arrow. So now I have selected the entire table from E11 to E304, comma. And now what I want to find out, count LED. So I will type LED and I'll close the bracket. But I'm getting zero as the answer. Harsha, why I'm getting a zero over here? Tell me. What mistake I have done? So I'm getting a zero. Look at the formula and tell me why I'm getting a zero. So count, we have selected the range and then we have selected LED. Hmm. So it should give me the LEDs in this range, na? How many LEDs Sir, are there? we have to put cell, not LED, sir. Huh? सर अपन को सेल मेंशन करना पड़ेगा, एलईडी मेंशन करेंगे तो नहीं आएगा आई थिंक। क्यों नहीं आएगा? जब मैंने 2022 लिखा था तब तो आ गया था ईयर। सर वो नंबर था, तो ये टेक्स्ट है। ऐसी मतलब नंबर लिखोगे तो आ जाएगा, अल्फाबेट लिखोगे तो नहीं आएगा, क्यों भाई? इसने क्या पाप किया है? So because we have to put it in inverted comma. Yes, that is the right answer, Yeah. actually. Because Excel doesn't understand text until and unless you tell it it is a text. And to tell it is a text, you have to put it inverted commas with proper respect. ओके, सो जब भी याद रखिए टेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में उनको विराजित करना, बिठाना है कि भैया दोनों इन्वर्टेड कॉमा के बीच में तुम्हारे को बिठा रहे हैं, ये टेक्स्ट है। अभी आंसर आ गया यस सर। है ना? तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ये नो वर्ड को डिक्शनरी से हटाना पड़ेगा जब मेरे से एक्सेल पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो एलईडी, अभी मान लो एलईडी नहीं मदरबोर्ड करना है, तो क्या मैं मदरबोर्ड लिख दूं? यस सर। और मदरबोर्ड वहां पे लिखा हुआ है शॉर्ट में, मैं लिख रहा हूँ कैपिटल में, क्या आंसर आ जाएगा? Yes, Will I sir. get the answer? Yes. Only the thing is that we have to put the command in inverted inside an inverted comma. Correct. That means it is not case sensitive. It is not, Case sensitive. हाँ मतलब छोटा बड़ा कैसा भी करके लिखो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इफ आई राइट मदरबोर्ड लाइक दिस ऑल्सो, आई विल गेट द आंसर। बट अगर मदरबोर्ड लिखते लिखते स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ कर दिया तो क्या आएगा? एरर, जीरो। इफ यू डोंट राइट द प्रॉपर स्पेलिंग, then it will not give you the right answer. So what is a better way to do this? To What is a select better that way? particular cell. Exactly. This is what I recommend. Select that particular cell which you want to count. So the cell which is containing motherboard is E17 or E18. So I'll type E17. Do I need to put the E17 into inverted commas? Yes. Yes. Are you sure? नो सर। हर्षा, अगर इसको Not इसको not अगर sure. इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया है तो वो E17 ढूंढेगा मदरबोर्ड की जगह? नहीं ढूंढेगा सर। नहीं ढूंढेगा मतलब? मतलब नहीं आएगा सर आंसर, हाँ इन्वर्टेड मतलब कॉमा नहीं मदरबोर्ड को आएगा। नहीं ढूंढेगा, E17 को ढूंढेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जी सर। अगर हमने इन्वर्टेड कॉमा में E17 लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि वेन एवर यू आर सिलेक्टिंग अ सेल रेफरेंस, डू नॉट पुट देम इनटू इन्वर्टेड कॉमास। Okay. दे आर नॉट टेक्स्ट, दे आर रेफरेंसेस। अभी घर में अगर मान लो कोई दावत है और घर वाल बाहर से मेहमानों को बुलाया है, तब तो उनको नई नई प्लेट्स में देंगे, कांच की प्लेट में देंगे, फिर वो चले जाएंगे और अपन को खाना होगा तो मम्मी क्या कांच की प्लेट में देगी क्या?
बोलेगी ना स्टील की प्लेट में लेके खा ले चुपचाप। तो यू इट इज अ फैमिली ऑफ एक्सेल। ये जो नंबर्स हैं रेफरेंसेस ये एक्सेल वाले ही हैं। तो इनको ज्यादा इज्जत नहीं देनी है अपन को। इज्जत किसको देनी है? जो एक्सेल के बाहर से आया। कौन आया? टेक्स्ट। सो टेक्स्ट यू नीड टू पुट इन इन्वर्टेड कॉमास एंड दीज ऑल दीज थिंग्स यू डोंट हैव टू पुट इन इन्वर्टेड कॉमास। अंडरस्टूड? Now, one more thing I wanted to show it to you here, that we have put the this range over here. I am again changing it to year. मैं यहाँ पे E की जगह B कर रहा हूँ. So I'm selecting B11 to, suppose I select all the four columns. Okay, BEC जो ये रमेश पहले कह रहा था पूरी टेबल ही सिलेक्ट कर लो सर. कर लेते हैं, चलो मान लो पूरी टेबल ही सिलेक्ट कर ली अपन ने. ठीक है. अब इस पूरी टेबल में मैंने यहाँ पर 2022 लिखा हुआ है इन द सेल K17. सो आई एम डिसाइडिंग K17. तो भी आई एम गेटिंग द आंसर, राइट? सो इवन इफ यू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर कॉलम और इवन इफ यू सेलेक्ट द एनी पर्टिकुलर व्हाट यू कैन से टेबल, ठीक है, ऑल द कॉलम्स यू विल गेट द आंसर. ओके. एंड द एडवांटेज इज दैट now suppose this is 2022. Now if I type 2023, see what happens to the answer. It becomes 146. If I type LED over here, it becomes 58. If I type Alice over here, it becomes 14. If I type 21 over here, it becomes 15. If I type July over here, it becomes 24. समझ में आ रहा है? What is happening? What is happening over here, guys? Can anyone explain me what we just saw? क्या हुआ? No, समझ नहीं आ रहा है. So tell me what is happening. See what we did, we selected the entire table. इसका मतलब ये हुआ कि इस टेबल में ढूंढो, काउंट करो. किसे काउंट करो वो मैंने स्पेसिफाई नहीं किया. आई हैव जस्ट स्पेसिफाई वन सेल विच इज K17. नाउ व्हाटएवर आई टाइप इन K17, K17 is empty, so it is giving 0 as the answer. Now whatever I type in K17, that will become the input for this formula, that will become the condition for this formula, और वो उसी को चेक करेगा. अब समझ में आया जयंत? यस सर. हाँ, जब मैंने लिखा अप्रैल, नाउ इट इज काउंटिंग ऑल द अप्रैल्स, तो अब अप्रैल 25 बार आ रहा होगा इस टेबल में. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4500, 4500, सो इट विल काउंट 4500 इन द सेल्स. आई डोंट हैव टू स्पेसिफाई अ कॉलम कि यहाँ इस कॉलम में ही जाके ढूंढो. सब जगह ढूंढ लेगा वो. ठीक है. एक चीज ये. So we have created a dynamic formula. So whenever you are working in any organization or with any data, they would want you to create formulas which are dynamic, which has a dynamic approach. Now, if you tell your manager, sir, आपको जो भी चाहिए ना यहाँ लिख दो, बस वो अपने आप आंसर दे देगा. वो बोलेगा प्रोसेसर कितने बिके, इतनी बार बिके, ये लो प्रोसेसर डालो इधर, वो दे देगा. अभी बोलेगा आई डोंट वांट टू टाइप, आई डोंट लाइक टाइपिंग एक्चुअली. क्या मैं सबका नाम लिखता रहूं, इतना बड़ा बड़ा मदरबोर्ड, प्रोसेसर, ये सब. कोई ऐसा ऑप्शन दो ना कि यहाँ पे लिस्ट आ जाए और मुझे जो सिलेक्ट करना है मैं सिलेक्ट कर सकूं. इज देयर एनी वे आउट? आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? स्लाइसर सर. हाँ. स्लाइसर लगा सकते हो उसके लिए. नहीं, स्लाइसर नहीं. स्लाइसर इज समथिंग डिफरेंट. स्लाइसर तो फिल्टर पे लगता है, फिल्टर के साथ टेबल पे लगता है. मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे इस कॉलम में एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जहां मुझे लिखना नहीं पड़े, बट मेरे पास ऑप्शन हो सेलेक्ट करने का. आई सेलेक्ट एनीथिंग और यहाँ पे आंसर आ जाए. मैं सेलेक्ट करूँ, यहाँ पे आंसर आ जाए. वैसा कुछ पॉसिबल हो सकता है? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग दिस, यस और नो? यस सर. यस. बट हाउ? सर आई थिंक first of all we mention all the parts name, then apply filter on this. That means you want to write all the parts name? Yes. No.
आई डोंट वांट ओनली पार्ट्स, आई वांट ईयर, मंथ, डेट, पार्ट, सेल्समैन, सब कुछ। ओके। और एक ही सेल में ऑप्शन चाहिए। जैसे आप ऑर्डर करते हो स्विगी जोमेटो पे तो सारा लिस्ट आ जाता है ना, उसमें बस तुम टिक करते हो, सिलेक्ट करते हो, वैसा कुछ चाहिए हम्म। यहाँ पे। आप ही बता दो सर। तो मुझे बता नहीं है। आई विल गो टू डेटा टैब। डेटा में एक टूल होता है जिसे बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। ठीक है, तो ये काउंट के साथ में हम एडवांस एक्सेल पढ़ रहे हैं हम। तो डेटा वैलिडेशन पे जा रहे हैं। डेटा वैलिडेशन के अंदर देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड एज लिस्ट। दैट मीन्स आई कैन क्रिएट अ ड्रॉप डाउन फ्रॉम द डेटा आई सेलेक्ट। तो मैं लिस्ट में क्या करूंगा, उसको सोर्स मांग रहा है वो मुझसे, मैं पूरा टेबल उसको सोर्स में दे देता हूँ कि ये पूरा मेरे पास सोर्स है एक, इससे एक लिस्ट बना दो आप। द सोर्स मस्ट बी डिलिमिटेड लिस्ट और अ रेफरेंस और सिंगल कॉलम और रो। ओके, तो सिंगल कॉलम और रो ही ले सकते हैं। चलो ठीक है, लेट अस टेक पार्ट्स एज ऑफ फॉर द टाइमिंग। एक एक ही कॉलम ले लेते हैं। पार्ट्स ले लिया मैंने। ठीक है, वो भी मैं कर सकता था, लेकिन चलो ठीक है, अभी सिंपल रखते हैं इसको, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो कल लोग आएंगे नहीं क्लास में। नाउ व्हाट आई हैव डन इज आई हैव क्रिएटेड ड्रॉप डाउन। ये दिखाई दे रहा है आपको सबको, ड्रॉप डाउन एक एक एरो सर। बन के आ गया। व्हेन आई क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन, see what options do I get. Do I get LED, motherboard, processor, RAM, hard disk? Now I don't have to type, I have to just select and I will get the answer. अभी motherboard select हुआ है, अभी I select RAM, I'm getting RAM. I select hard disk, I select processor. Isn't it good? यस सर। है ना? Similarly, I want to find out कि भाई सेल्समैन का क्या हाल है, कितने सेल्समैन ने कितनी सेल्स करी, वो पता लगाना है। तो what I will do is आई विल क्रिएट अ ड्रॉप डाउन ओवर हियर फॉर सेल्समैन। ठीक है, ये मैंने प्रोडक्ट के लिए बनाया है, वो हम सेल्समैन के लिए बनाएंगे। तो नाउ वी विल यूज फर्दर शॉर्टकट कीज। तो ऑल्ट ए विल टेक यू टू द डेटा टैब। ठीक है, डेटा टैब के अंदर चले गए हम। अब डेटा वैलिडेशन में जाने का शॉर्टकट की कौन सा दिख रहा है बताओ? बी। वी। सो आई विल प्रेस वी, ऑल्ट ए वी, एंड अगेन वी, ऑल्ट ए वी वी। ठीक है, एंड नाउ आई विल क्लिक ऑन लिस्ट। In the list, I will select source and I will select salesman name as a source. And now I will have all the salesmen over here. और इसको कंट्रोल डी कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, जस्ट फ्रीज दिस रो, जस्ट फ्रीज दिस रेंज F4 and copy it down. Now, when you select any salesman, it will give you how many times he has made the sale. ठीक है, जैसे कि मान लो माइक लिया हमने, माइक का 97 आ रहा है, पीटर का आ रहा है 14। लेट अस फिल्टर ऑन पीटर। सो फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर करेंगे पीटर पे, और पीटर का कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। 14 टाइम्स पीटर इज रिपीटिंग। सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर एक बार ड्रॉप डाउन दोबारा बताएंगे कैसे ऐड करा अपन ने। हाँ बिल्कुल बताऊंगा। अब हम बनाते हैं मंथ का ड्रॉप डाउन। ठीक है, मंथ में देखना है कितने महीने में कितनी सेल्स हो रही है। तो वी विल क्रिएट अ ड्रॉप डाउन फॉर मंथ। आई हैड क्रिएटेड अ ड्रॉप डाउन फॉर प्रोडक्ट हियर। I had created drop down for salesman. Now I'll create a drop down for month. So Alt A V V press करा मैंने। Alt A V V. That is the shortcut key to activate data validation tool. Alt A V V से data validation tool खुल जाएगा। उसके बाद आप जाएंगे वैलिडेशन क्राइटेरिया अलाउ में आप करेंगे एनी वैल्यू की जगह करेंगे लिस्ट। और लिस्ट में वो पूछेगा भैया लिस्ट कहाँ है। तो दो ऑप्शन है, या तो लिख दो वहां पर, या फिर आप वो कॉलम सेलेक्ट कर लो जिस कॉलम में से आप लिस्ट बनाना चाहते हो। अभी हम कौन से कॉलम की बात कर रहे थे? मंथ। मंथ। तो मंथ कॉलम है कॉलम सी। तो कॉलम सी यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, देखो अपने आप C12 लिख के आ गया। डॉलर वो अपने आप
लेता है उसको रखना है, और लास्ट रो पे आ जाएंगे। तो C12 से लेके C304 का इसने रेंज सेलेक्ट कर लिया, ओके क्लिक करूंगा, और ओके क्लिक करने के बाद अब हमारे को मंथ का ऑप्शन मिल जाएगा। मंथ का ऑप्शन मिल गया है, ठीक है, मंथ का ऑप्शन मिल गया। अब यही फॉर्मूला नीचे कॉपी कर लेंगे। सो B11 to K04, ये लिस्ट चेंज नहीं हो रही है रेंज, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं मंथ चेंज करूंगा, मैंने लिया जनवरी तो ये आ गया 25, मैंने लिया अप्रैल 25, नवंबर 24, अगस्त 24, मार्च 25, सितंबर 24, तो ऑलमोस्ट 24-25 टाइम्स रिपीट हो रहा है हर महीने। ठीक है, अब आप बोले सर सही में ऐसा है क्या, देख लेते हैं। ये जनवरी है, मैं यहाँ पर कुछ अप्रैल को जनवरी बना देता हूँ। आपको नंबर चेंज होता दिख रहा है, उधर देखो, नंबर पे ध्यान दो, नंबर चेंज हो रहा है ना, ये 28 हो गया। सो इट इज अ डायनेमिक फंक्शन। नाउ व्हेन आई सेलेक्ट अप्रैल, अप्रैल, तो इट इज ओनली 22, है ना। अब मैं अप्रैल को यहाँ से चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ मई, तो ये 21 हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट फंक्शन फॉर द डे। ठीक है, आज के लिए एक और आखिरी फंक्शन जो कि है काउंट इफ्स। तो काउंट इफ कब काम में आता है, जब आप एक ही कंडीशन के बेसिस पे, एक बार में एक ही चीज के बेसिस पे डेटा को काउंट करना चाहते हैं। लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि 2022 में जुलाई महीने में कितनी सेल हुई, ये बताइए। कितनी बार जुलाई 2022 में सेल हुई, कितनी बार, या कितनी बार जुलाई में प्रोसेसर की सेल हुई, जुलाई महीने में प्रोसेसर कितनी बार आया सेल होने के लिए, ये बताइए। तो आपके पास मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, एंड विच यू वांट टू टेस्ट टुगेदर, देन यू विल यूज काउंट टिप्स। नाउ लेट अस डू दैट। तो हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू काउंट इफ्स। काउंट टिप्स का मतलब हो गया कि मल्टीपल क्राइटेरिया हमें सेलेक्ट करना है और चूज करना है। तो हम करेंगे क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया रेंज 3, क्राइटेरिया 3। मतलब कितने भी क्राइटेरिया अनगिनत आप डाल सकते हो। मैं सबसे पहला क्राइटेरिया ले रहा हूँ ईयर का। तो ये क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1। अब रेंज का मतलब क्या हो गया, पूरा कॉलम। अब एक चीज मुझे बहुत तंग कर रही है यहाँ पर, कि यार जब भी कॉलम सेलेक्ट करना पड़ता है तो मुझे लिखना पड़ता है B11 से लेके B304, है ना। फिर मुझे लिखना पड़ेगा 2022, इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, इस पे इज्जत देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ ईयर के साथ में मंथ सेलेक्ट हो, तो मुझे मंथ का कॉलम नंबर लिखना पड़ेगा C11 से लेके C304, कॉमा। और महीना कौन सा चाहता हूँ, महीने को बाय इज्जत बुलाना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा लगा के। तो अब ये मुझे बताएगा कि 2022 में जुलाई कितनी बार आया, और वो आंसर आ रहा है 12। अब एक बार इसको चेक कर लिया जाए, फिर मैं फॉर्मूला फिर से दिखा दूंगा। सब लोग कह रहे होंगे सर एक बार फॉर्मूला दिखा दीजिए सर बस। तो आपको फॉर्मूला देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो। आई बिलीव इन टीचिंग कंसेप्ट नॉट द फॉर्मूलाज। फॉर्मूला तो यूट्यूब पे भी से भी देख के सीख सकते हो, लेकिन कंसेप्ट आ गया तो खुद के फॉर्मूले भी बना पाओगे। Now, when you select 2022 and July, let us count the number of rows, and the answer is 12. That means our calculation is perfect. जो मेरा फॉर्मूला सही जवाब दे रहा है बिल्कुल, ठीक है। अब 2000 is not a cell reference here, then why we are not putting inside 22? Harsha, I told you, whenever you are using numbers, we don't have to put into inverted commas, but when you are using text, then only you have to put into inverted commas. Okay. Yeah. So that is why we are not putting into inverted commas. So now I got the answer here. I got 12. ठीक है। और बोलो अगर मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिख देते हैं तो फिर क्या होगा, तो भी 12 आ जाएगा, तो भी 12 आ जाएगा। वो मना नहीं करेगा, अरे आपने इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगा दिया, मैं तो नंबर था, इतनी इज्जत क्यों दे दी आपने मुझे, दे दो आप
आपको अच्छा लगता है तो आप दे दीजिए, जिसको नहीं चाहिए उसको भी देना है तो दो, वो मना नहीं करेगा, बट हमारे को जरूरत नहीं है तो वाई शुड वी पुट इन्वर्टेड कॉमर्स, राइट? सो इट इज लाइक दैट. Now suppose I want to find out what is the sales of LED in 2022 July. So what I need to do is I need to put one more comma and then I have to select LED wala column. LED wala column is column number E. So E11 to E304 comma. Now I have to put LED into inverted commas and now I will get the answer as I'm getting the answer as 3. Now what does this 3 means? Can anyone tell me 3 का क्या मतलब है? जो आंसर 3 आया है उसका क्या मतलब है? What is the meaning of 3 over here? What it is checking? What it is telling us? Number of times LED is sold in July 2022. This is what it is telling us. Simple. सर फॉर्मूला दिखाइए. काउंट टिप्स B11 to B2304 22. इस वाले कॉलम में ढूंढो 2022, मंथ वाले कॉलम में ढूंढो जुलाई और पार्ट्स वाले कॉलम में ढूंढो एलईडी, और तीनों जहां मिल जाए वहां आंसर दे दो. तो अभी लेट अस चेक. सो कैन वी पुट मल्टीपल फिल्टर्स टू दिस टेबल? कैन वी पुट मल्टीपल फिल्टर्स इन अ टेबल, यस और नो? Yes. यस और नो? Yes, we can do. Yes, sir. हाँ अभी बता दे रहे, नो आना ही नहीं चाहिए ऐसी ये सब जगह. सो नाउ वी हैव फिल्टर्ड, वी हैव पुट 3 फिल्टर्स, 2022 July and LED, and it is only showing 3 rows. If we put E17, which is cell reference in inverted comma, will it not give us error? Yes, it will give you 0. It will not give you error, Harsha. It will give you an error. It will give you a 0. I'll show you. There is a question which is asked. I am just discussing that question. Now, what she is saying is, if I don't want to put E22 type, and I type a reference E11 into inverted commas, what will happen? You will get 0. There is nothing like E11 in entire table. But if you remove the inverted commas and you type E11, you will still get 0 because B column B, and you have to give reference from B only. So B11, we can take B11. Now we are getting 1. That means in 2012, LED was sold in July for 3 times, but in 2022, it was sold only for 1 time. Okay. So based on your inputs, the answer will change. Is it clear to everyone now? जो Yes, आज sir. हमने किया आपको सबको समझ में आया? अगर समझ में आया है तो what you need to do is you will go home, मतलब you are already at home, but after this class what you will do is you will solve these questions. There is another data, same data है. आपको क्या करना है, आपको ये बताना है, इसका आंसर करना है. Now what are you supposed to do? Can you share the file with us? Can we view and work on the same file practice? Okay, I will share this file in the WhatsApp group. Okay, after this call. So how many times sales has been made in the month of April? So you have to apply the formula for finding out the number of times sales is done in April. Then how many sales have happened on the date 6th and month July? How many empty sales are there in the entire data? Number of sales made in 2022. How many times sales has been made in motherboard in July 23 by Jeep? So I put all these conditions. You will complete this. And once you complete this, you can send it to me separately, not put in the group.
because if you put it in the group, everyone will watch it and they might copy the answers. So do it. Okay. And see, I will share the Excel only. I will not share the link. I will share the Excel file, so you'll be able to do this. Yeah, this is created with the intention of making the use of all the 5 functions. So all the 5 functions will be covered in this 5 case studies. जितना भी हमने आज किया है वो सब कवर हो जाएगा। इसके बाहर कुछ भी नहीं बचा अब काउंट में जो मुझे बताना है। एक चीज मुझे बतानी है जो कल बताएंगे, क्योंकि आज का समय समाप्त होने वाला है। 10 बजने वाले हैं, 1 मिनट बचा है बस। I will not extend this class. We will maintain the discipline, time discipline, because everyone time is important, right? So 9 to 10, 10 o'clock हम बंद कर देंगे इस कॉल को। एग्जैक्टली 9 का 9:10 तक स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज आई हैव अ सेशन एवरी डे फ्रॉम 7 to 9 ऑल्सो। तो वो खत्म होते होते कई बार लेट हो जाते हैं, तो इसलिए 9-10 तक मैं स्टार्ट करता हूँ। तो 10 पे हम इसको 10 से पहले पहले 10:05 तक खत्म करेंगे रोज। Now there is one thing I want to tell you which I will cover tomorrow. So if you miss tomorrow class, then you will miss something very important thing. Okay. Now every time what you need to do is when you want to put condition, you have to write this B11 to B304, C11 to C3C04 and all. And अगर बहुत ज्यादा बड़ा डेटा होगा तो आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा या सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसका एक तरीका है इसको इससे बचने का, है ना, और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इनफैक्ट बाय लुकिंग एट द फॉर्मूला यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि ये क्या रिजल्ट देगा। So I will give you an option where you will be able to find out what this formula is going to give you a result as, and how to avoid selecting all this. That we will see tomorrow. Okay. So with this note, I am closing the session for today. Those who joined late, I will be putting this on my YouTube channel. You can watch this. But these sessions will not make any sense to anyone if you don't practice. और आप मान लीजिए किसी फ्रेंड ने बोला और क्लास में आ गए, एक दिन आ गए, दूसरे दिन नहीं आ रहे, तीसरे दिन आ रहे, चौथे दिन नहीं आ रहे, तो भी ये कोई काम का नहीं है। इफ यू डोंट अटेंड दिस प्रॉपरली एंड द फुल, मतलब यू हैव टू फिक्स 9 to 10 फॉर एक्सेल इफ यू वांट टू लर्न। और टाइम पास करना है तो फिर कभी भी आओ कभी भी जाओ, कौन रोक रहा है। बट इफ यू वांट टू रियली लर्न देन यू हैव टू बी रेगुलर एंड डिवोट टाइम अपार्ट फ्रॉम द क्लास। एवरी डे 20-30 मिनट्स भी आप दोगे तो भी बहुत है, लेकिन अगर बिना पढ़े अगले दिन क्लास में आओगे तो प्रॉपर दिक्कत हो सकती है। ठीक है। So I'm sharing the link of my YouTube channel for everyone. I think most of you already know it. Even if you don't know it, you can check out. There are a lot of videos which I put over there. Even this video I'll be putting, and I share all the videos once I upload on the group also. So be active. At least check the group once in every day. I don't have a fixed timing. तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसमें ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, कभी अगर कोई क्लास कैंसिल हो रही होगी, आई विल अपडेट ऑन द ग्रुप। सो कीप द keep looking at the group and coming to the group for checking any updates. If you have any trouble, any problem, any query, any doubt, you can put it in the doubt uh, in the group also. Okay, so someone will answer or I will answer. ठीक है, कल से सब लोग टाइम पे आए, और अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो 2 लोगों को बता देना, उनकी जिंदगी में कुछ सुधार आ जाएगा अगर वो क्लास में आएंगे तो। ठीक है, एंड all these classes will be uploaded on my website also. I am going to wait, I am just showing you my website also. See, this is actually a paid course which I wanted to, which I'm running, and there are paid participant also. But what I have done is, because I'm investing 1 hour, I have given the access to attend the classes to all those who want to join and those who are students. But if you want to get a certificate and if you want to have the access to all these recordings and the resources, then you might
register for this course. It is not a very costly course. It is just for 2,999, but that doesn't mean that I am promoting the course here. You can absolutely don't pay anything. I don't mind. But if you want to get some premium features and some this thing, then you should log in and register, because then you will get a certificate. More than a certificate, you will get the lifetime access to the resources. Okay, even the things on YouTube are there, but in my course, I'm just going to show you. In my website, you will get all the things in a sequential format. So, and there are other courses as well, and there are some free courses also which I have uploaded on Power BI and Tableau. I am going to show you. You can access that also, but I will recommend go step by step. अगर पहले एक्सेल सीख रहे हो तो एक्सेल में मास्टरी आ जाए, उसके बाद बाकी सारी चीजें आपको फॉलो करनी है, ठीक है. So this is my website which is now going to load. Okay, this is me, and when you go to courses, okay, you will see this Advanced Excel with Power Automate 2,999. Okay, and when you click on this, you will see the entire curriculum what I'm going to cover in this course. So there are some videos which are already uploaded, and I'm going to upload all the other videos also. The recordings are with me. I'm going to upload today. So Excel course structure, it's an open video, everyone can watch, but these will be uploaded here. All the practice sheets also will be getting, and there is a textbook that I'm publishing that also will be here. Power Automate things will be covering. All these things are there. And secondly, there is one more thing that I'll recommend to you. This Power BI for beginners. At least what you do is whenever you get time, this is a free course. Okay, 40 people have taken the advantage of this. You can start this course. It has 9 hours of content. I put 9 hours of content for free. Okay, and you will learn how to create a dashboard out of this course. Okay, so you can check that also. Okay, so all these options, all these courses are there. You can use, you can view them. See here, I will show you how does it work. So when you go to this course, you will see a PDF. So when you click on the PDF, you will be able to read any this thing notes. You will get PDF. Okay, you cannot download it, but you can read it from here. Secondly, when you click on any video, you will be able to watch the video. Some of the videos are not on YouTube. It is on this thing. So you click on this and the video will play. Okay, and you will be able to watch the recording. Even the practice files are there. You can download this. This is the Norway Car Sales Report, Alok City. There is the practice file. So you can download all the resources. Similarly, in the Excel course, we are going to put the resources. So now this video is playing. It is a recording of my previous session. Is the terminology in Excel Power BI, but this is not written. Okay. What are these? So you can watch this also next time. Okay. So with this, now I will end up this call and see you all. So all the classes will be uploaded on my site. Yes, as I told, all the classes will be uploaded on my site, and on YouTube, I'm not going to upload all the classes, but those who are coming live, they can get the benefit of watching the content. Some part of the classes I can clip and put it on the this thing, but I'll not put everything on YouTube. Okay. So with this, we will end up this class and see you tomorrow at 9 p.m. Thank you.